दोस्तों हाल ही में मैंने इंटरनेट पर कुछ रिपोर्ट देखा। ये डेटा देख करके मैं 10 मिनट तक उस स्क्रीन से अपनी नजर को नहीं हटा पाया। सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? ग्रांड व्यू का एक रिपोर्ट है जिसमें ग्लोबल बंबू बेस्ड कंस्ट्रक्शन और कंपोजिट मटेरियल का जो मार्केट था ना, वो 96 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, यानी कि लगभग सोलर पैनल के मार्केट साइज के बराबर। एक्सपर्ट्स का इतना मानना है कि 2033 तक ये लगभग 140 बिलियन डॉलर के करीब का पहुंचने वाला है। और ये मार्केट पता है किसके बराबर होने वाली है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट के बराबर होने वाली। आप सोचो कि एक ऐसी चीज जो हम घास फूस जिसे समझते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट के बराबर है। पहले तो मुझे बहुत डाउट हुआ, तो मैंने फिर अलग एक रिपोर्ट देखी। उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मार्केट इनसाइड INC। जब मैंने इसकी रिपोर्ट चेक करी ना, तो मैं बहुत शॉक हो गया, क्योंकि बैम्बू कंपोजिट मटेरियल का जो स्पेसिफिक मार्केट था, सिर्फ इस सेगमेंट का जो मार्केट था, वो 2024 के अंदर 8.5 बिलियन डॉलर से ऊपर जा रहा था। 6 to 7% का ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा था। इसके बाद मैंने EU ग्रीन बिल्डिंग कंट्रोल, LED, ग्रीहा प्रोक्यूरमेंट ट्रेंड्स जो है वो सब कुछ फॉलो किया, सब कुछ देखा और पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्या ये इंडिया में अपॉर्चुनिटी बन सकती है? बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इंडिया के अंदर आज भी लोग वुड पैनल इंडस्ट्री को लार्जली ट्रेडिशनल तौर पर, जैसे कि पॉलीवुड हो गया, MDF हो गया, पार्टिकल बोर्ड हो गया, इसी पर डिपेंड कर रहे हैं। नंबर्स की बात करूं ना, तो MDF का आज के समय में लमसम मार्केट 1.2 बिलियन डॉलर के करीब का है। अगर मैं पॉलीवुड मार्केट की बात करूं तो 1.48 बिलियन डॉलर के करीब का है। और अगर पार्टिकल बोर्ड की बात करूं तो 0.7 बिलियन डॉलर का है। ये कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये डेटा है IMRC ग्रुप का, टेक साई रिसर्च का और साथ साथ मॉडर्न इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है। ये मेरा बनाया हुआ रिपोर्ट नहीं है। यहां से एक बात तो साफ होती है कि डिमांड इसका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बायर्स ऑलरेडी ट्रेंड है, रिप्लेसमेंट मटेरियल बहुत तेजी से एक्सेप्ट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर वैल्यू एडेड बैम्बूज बोर्ड का एक्सपोर्ट अभी ऑलमोस्ट जीरो है, जबकि चाइना, इंडोनेशिया ऑलरेडी इसके बड़े सप्लायर बने हुए हैं। तो सीन बहुत सिंपल है कि ग्लोबल बायर्स ऑलरेडी मार्केट को रेडी कर रहे हैं, मार्केट में ऑलरेडी इसका फ्लो बढ़ रहा है, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ इसका पुश भी एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। और इंडिया के अंदर आज भी ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो मिसिंग चल रहा है। और यही वो मोमेंट होता है दोस्तों जहां पर इंडस्ट्री बनाई जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ग्लोबल स्केल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझाने की कोशिश करेंगे जो 2026 के अंदर मैसिव पोटेंशियल रखती है। हम जानेंगे कि रॉ मटेरियल इसका आता कहां से है, फैक्ट्री का स्टेप बाय स्टेप सेटअप कैसे होता है, मशीनरी कौन सी लगाई जाती है, इंडिया वर्सेस एक्सपोर्ट की जो पोजीशनिंग होती है वो कैसे बनाई जाती है, और प्रॉफिट लॉजिक जो है वो कैसे काम करता है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं और हमारी कंपनी काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि जब भी मैं इस तरह के शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। और हां दोस्तों, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी तरह के नए बिजनेस आइडियाज के अपडेट, ट्रेनिंग से रिलेटेड अपडेट्स और बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं उसके बारे में जानने के लिए ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर पॉइंट की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मटेरियल कौन सा है। तो देखिए ये मटेरियल है बंबू कंपोजिट बोर्ड। इसको बनाते कैसे हैं ये भी जानेंगे, मेकिंग प्रोसेस क्या होती है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसको बनाने का जो प्रोसेस है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिंपल बंदा, एक साधारण बंदा जो थोड़ा सा स्किल सीखने में ट्रेंड हो, वो इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकता है। देखिए इसमें 2 लेयर पर काम होता है। एक पहला लेयर होता है, यानी कि कंपनी का आधा हिस्सा कह सकते हो। कंपनी का जो 50% हिस्सा होता है उसमें बैम्बूज जो होते हैं उसको काटा जाता है, उसको कटिंग किया जाता है, फिर उसको स्प्लिट किया जाता है और उसके बाद उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके सुखाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो लेयर होता है उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करता है। उसके अंदर बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे ग्लू हो गया, लेअप हो गया, हीट प्रेसिंग हो गया, फिनिशिंग और QC का काम जो है दूसरा सेगमेंट करता है। तो जो फैक्ट्री पहले सेगमेंट के अंदर शॉर्टकट्स लेती है वो कंपनी दूसरे सेगमेंट के अंदर रिजेक्ट कर दी जाती है। तो प्रक्रिया को समझना है तो बहुत आसानी से और बहुत मजे से समझो इस चीज को। मैं वो प्रक्रिया बता रहा हूं दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअल यूज किया जाता है। सबसे पहले बैम्बूज को आपने देखा होगा बहुत बड़े
बड़े बैम्बूज होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि एक लेंथ के हिसाब से काटा जाता है, जिस लेंथ का बोर्ड आपको बनाना होता है। दूसरा जो स्टेप आता है, इसके कटे हुए हिस्से को चॉपिंग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे पार्ट्स में जब डिवाइड किया जाता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको फिर से फाड़ा जाता है, अब मतलब चॉप किया जाता है। अब जब ये पतले पतले इसके स्लाइड्स बन जाते हैं तो इसके जो नोट्स होते हैं, जो कोर होते हैं, उस कोर को सिंपली इसको क्रैक किया जाता है, इसको साफ कर दिया जाता है, जिससे कि ये फिनिशिंग हो सके, चौकोर बन सके। और जैसे ही ये चीज होता है दोस्तों, तो फिर इसको हम लोग हीट करते हैं, इसको हम बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के साथ साथ हम साल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसके अंदर का जो न्यूट्रिशंस होता है, टर्माइट एग्स होता है, और इसके अंदर के जो शुगर होते हैं वो निकल करके बाहर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपके पास बच गया वो टर्माइट फ्री प्रोडक्ट बन। और इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसको ड्राई करना। अब ड्राई करने के लिए हमने इसको चूंकि बॉयल किया था तो 10% ह्यूमिडिटी के पहले हम इसको ड्राई कर लेते हैं। अब एक बार जब ये ड्राई हो गया तो इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके साथ साथ कलर चेंबर के अंदर इसको डाल करके हीट करते हैं। अब कलर चेंबर कैसा होता है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि इतना बड़ा बॉक्स होता है, इसके अंदर वो कटे हुए पीसेज जो होती हैं उसको डाल दिया जाता है, और इसी के अंदर कलरिंग का काम होता है। ये थोड़ा सा एक कलर जो है वो इसका निखर के निकलता है। इसके बाद से इस टुकड़े को हम क्या करते हैं कि चौकोर शेप के टुकड़े में डिवाइड करते हैं, काटते हैं, पतला पतला डिफाइन करते हैं। और जब ये पतला हो जाता है तो फिर इसको प्रॉपर तरीके से अलाइन किया जाता है, जैसे बोर्ड के लेंथ कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से इसको फिट किया जाता है, और इसके ऊपर कलर के साथ साथ ग्लू भी लगाया जाता है ताकि एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड्स बन रहे हैं उसको चिपकाया जा सके। और फिर आपका हीट प्रेस का काम आता है, जिस प्रेस में इसको दबाया जाता है और इसको चिपका दिया जाता है, और फिर कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। और फिर जब ये सूखता है तो आपका जो प्लाई बोर्ड है, आपका जो बैम्बू बोर्ड है, वो आपके लिए बन करके तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की रियलिटी क्या है इंडिया के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर हम स्टेट नंबर्स की बात करें तो इससे एक छोटा सा यूनिट लगाने के लिए आपको कम से कम 35 से 1.2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप मिडिल स्केल पर इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपया तक लग सकता है। एक्सपोर्ट ग्रेड मटेरियल की बात करें और अगर आप इस पे एक ऐसा प्लांट बनाना चाहते हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट कर सके तो दोस्तों यहाँ पे 6 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक का अप्रॉक्सीमेट प्राइस जो है वो लग सकता है। मैं इस बात को यहाँ पर एक चीज और बोलूंगा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हैं, किस जगह से मटेरियल ले रहे हैं और समय कौन सा चल रहा है। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस आज है वो कल ना रहे, तो इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़े। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेशन जो लगता है वो महंगा होता है और साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ जो ऑटोमेशन आती है उसमें आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और ऑटोमेशन और कंसिस्टेंसी की वजह से आपके पास रिपीट बायर्स आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की प्रॉफिट की, और इससे प्रॉफिट कैसे बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो जनरली 15% से लेकर के 35% तक का अप्रोक्सीमेट होता है। लमसम जो वैल्यू होती है वो इसी के आधार पर होती है। नेट मार्जिन की बात करें तो ये पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, सेल्स की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है, और साथ साथ आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है उस पर भी डिपेंड करती है। अगर बात करें मशीन की तो दोस्तों मशीन प्रॉफिट नहीं बनाती, आपकी प्रॉफिट बनाती है आपका मार्केटिंग, आपकी प्रॉफिट बनाती है आपकी प्रोडक्ट, और आपका बिजनेस खड़ा करता है आपके लोग जो इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप जो है इसका यूज कर सकते हैं जैसे मॉड्यूलर फर्नीचर जो बनाने वाले हैं, इंटीरियर कंस्ट्रक्शंस हैं जो इको रिसोर्ट्स बना रहे हैं, बुटीक या बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, ग्रीन आर्किटेक्ट बना रहे हैं, या फिर D2C फर्नीचर ब्रांड के तौर पर भी आप अपने ब्रांड को आगे चल के एक बड़ा ब्रांड के तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आई है यहाँ पर D2C की, तो दोस्तों मैं बता दूं कि अब हमारी कंपनी आपके लिए लेकर के आ रही है D2C की ट्रेनिंग, जहां पर हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी तरह के ई कॉमर्स बिजनेस को प्लेटफॉर्म्स पे एक ब्रांड के तौर पर बड़ा कैसे किया जाता है, वो हम आपको सिखाने वाले। और ये हम वहां आपको इसलिए सिखा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक ब्रांड पे काम कर रहे हैं और वो ब्रांड काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप भी इसके लिए इनरोल करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको उस प्लेटफॉर्म के अंदर जोड़ने का काम करेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है इंजीनियर्ड बंबू पैनल, ये स्टेबल, यूनिफॉर्म और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, और यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दिया हूं मैं। जो कुछ भी मैंने आपको दिया है ये एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप करना है, तो सबसे पहली जरूरी चीज आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। और हां, भारत सरकार भी इस पर MSME के अंदर लोन देने के लिए तैयार है। अगर आप चाहें तो भारत सरकार से भी लोन ले सकते हैं। लोन लेने का प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए भी मैंने एक बुक लिख रखी है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस
जबरदस्त आइडिया जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके और आप अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।